हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक नया श्रृंखला चल रहा है जिसमें हम लोग ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी एपीएससी में वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, यूपीएससी एपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो वो सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। आशा करते हैं कि ये जितना भी हमारा सेगमेंट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वो आपको पसंद आ रहा होगा। आज भी हम लोग एक नया और ज्वलंत मुद्दा को लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ए मीरेज कॉल पीस। ये टॉपिक है, ये आर के कुमार स्वामी जी का है। एक है, इसमें इन्होंने लिखा है, बताया है कि आज जो दुनिया में माहौल दिखाई दे रहा है वो चारों तरफ आप युद्ध का वातावरण देख रहे होंगे। चाहे मुद्दा यूक्रेन रशिया का हो, चाहे टेंशन चाइना इंडिया में हो, चाहे टेंशन चाइना अमेरिका में हो, या अभी जो लेटेस्ट और विनाशकारी जो युद्ध चल रहा है लेबनान और इजराइल के बीच में हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इजराइल जो है 4 देशों के साथ में जाने अनजाने में युद्ध कर रहा है। ईरान के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ भी कहीं कुछ हद तक वो परोक्ष युद्ध कर रहा है। आप गाजा पट्टी में युद्ध देख ही रहे होंगे, उसके साथ फिलिस्तीन के साथ। तो कुल मिला के कह सकते हैं आज कि जो वातावरण वर्ल्ड वाइड चालू है, जो वातावरण वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, वो चारों तरफ विध्वंसकारी और एक आक्रमण प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। इसमें ये लेख में ये बताते हैं कि किसी भी युद्ध को युद्ध से नहीं जीता जाता है, और गांधी जी का भी यही थॉट था कि युद्ध को आप युद्ध से नहीं जीतेंगे, युद्ध को आप शांति से जीत सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये है कि युद्ध और शांति में भी कुछ डिफरेंस होता है कि ये नहीं हुआ कि आपको कोई मार दे और आप फिर उससे मार खाते रहें। कहीं पे जहां पे कड़ा स्टैंड लेना होता है वहां आपको लेना आवश्यक होता है। लेकिन आजकल का जो माहौल दिखाई दे रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी घटनाओं में युद्ध तक हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी परिपेक्ष में बोला गया कि युद्ध को युद्ध से जीता नहीं जा सकता है, युद्ध को शांति से जीता जा सकता है। और युद्ध किसी भी देश के बीच में होता है तो यकीन मानिए कि वो दोनों देश 20-30 साल पीछे चले जाते हैं। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था उनका तहस नहस हो जाता है। और सबसे दुखभरी घटना तो ये होता है कि वहाँ के जो उच्च वर्ग होते हैं उस घटना से प्रभावित नहीं होते हैं, वो कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आम आदमी। उनकी जीविका खत्म हो जाती है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उसके परिवार तहस नहस हो जाता है। और यूँ कहें कि वो जिंदा रह के भी जिंदा नहीं होता है। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशन में भी बार बार इस पे मांग उठ रही है कि छोटी छोटी घटनाओं पे युद्ध ना हो। और खास करके यूनाइटेड नेशन का जो आजकल का जो उनका रोल है उस पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठाया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में आप देख रहे होंगे कि बार बार यूनाइटेड नेशन में सुधार की मांग उठ रही है। उसमें भारत बोल रहा है कि मुझे भी उसमें शामिल किया जाए, उसमें मुझे वीटो पावर दिया जाए। इसी के साथ जर्मनी, ब्राजील, अफ्रीकन यूनियन के साथ ही जापान भी मांग वीटो का कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युद्ध की जो घटनाएं प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। ये ऐसा ना हो जाए कि थर्ड वर्ल्ड वार की आहट सुनाई दे। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार भी हो जाए अगर ऐसा ही प्रवृत्ति पूरी दुनिया में देखा गया तो। इससे सबसे ज्यादा जो रोल यहाँ पे हम प्ले करेंगे उसमें आम आदमी के साथ जो सोसाइटी का, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है उनको आगे आना होगा। नागरिक समाज जो होता है उनको आगे आना होगा और वर्ल्ड में एक ऐसी प्रवृत्ति चलानी होगी जहां युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके। अदरवाइज मानव के अस्तित्व पे ही संकट उभर के आ जाएगा। अगर इसी टाइप का प्रवृत्ति पूरे विश्व में देखा गया तो यकीन मानिए कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि कहीं मानव के अस्तित्व पे ही संकट न उभर जाए। क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये जो प्रवृत्तियां दिखी जा रही हैं युद्ध का, ये भी विनाशकारी और दुखमयी है। आशा करते हैं कि ये जो आर्टिकल था, ये जो आपको पसंद आया होगा, मेरे जो विचार थे वो आपको पसंद आए होंगे। और इस पे गौर से आप जरूर इस पे चर्चा कीजिए, गौर से जरूर इस बात को आप एनालिसिस कीजिएगा। क्योंकि जो यूपीएससी एपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशन का हो, या आपका एसे का क्वेश्चन हो, या सोसाइटी का क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं अनजाने में इसी टाइप का क्वेश्चन बना के यूपीएससी पूछता है। तो इस टॉपिक, आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आपको पसंद आया होगा और इस पे आप विश्लेषण जरूर करना, सोचना कि क्यों दुनिया में ये लगातार आक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्यों लोगों में गुस्सा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।